भगवान शिव के अंश थे। समझिएगा, यम प्रभजन्तमनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवे अभिनेदुस् तम सर्वभूति हृदयं मुनिमानितोस्मि। सुखदेव जी महाराज भगवान शिव के अंश हैं, अर्थात भागवत जी के आद्य प्रणेता अगर हम देखें तो भगवान शिव ही है। देवी भागवत भी कहने वाले और आद्य प्रणेता कहने वाले तो व्यास जी हैं, लेकिन देवी भागवत के भी आद्य प्रणेता भगवान शिव ही हैं। अच्छा, राम कथा के आद्य प्रणेता कौन हुए जी? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी ने तो रामायण लिखा। राम कथा लिखने वाले कौन? रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, निज मानस राखा। पायस समय शिवासन भाखा, पायस समय शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बरे, ताते रामचरित मानस बरे। ओ धरव नाम हिया हेरि हर से हरे, धरव नाम हिया हेरि धरय नाम हिया हेरि हर से हरे, धरेव नाम हिया हेरि हर से। रचि महेश निज मानस राम। किसी ने कहा बोले मानस तो 1631 में लिखी गई। अभी आप सबको एक बात पता होगी, कुछ विधर्मी जन हमारे सनातन संस्कृति पर आक्षेप करने वाले और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, कुछ वर्ष पहले रामतीर्थ मानस को जलाया गया था। पता है आपको? हाँ कि ना? नहीं पता है ना? होना चाहिए हमें और आपको पता होना चाहिए कि हमारे सनातन के लिए क्या चल रहा है अब। हाँ, नहीं तो कभी कभी हमको यही पता नहीं होता कि हमारे सनातन के विरोध करने वाले कौन है। हाँ। कभी यही पता नहीं होता कि राम जी के पुत्रों का क्या नाम है। सनातन से हमारा ध्यान हटता जा रहा है। हाँ। कभी कभी ऐसा होता है कि महाशिवरात्रि पूजा कमेटी ही कथा कराए और कलश यात्रा में हमें आना है, सम्मिलित होना है, आमंत्रण किया है, बस 4 घंटे के लिए आएंगे, 5 मिनट के लिए आएंगे, चेहरा दिखा देंगे, फिर चले जाएंगे। फिर हमारा कोई दायित्व नहीं हमारे सनातन के प्रति। समझिएगा, आज मैं कलश यात्रा कर रहा था। जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती वो बात मैं बोल देता हूं। जब हम कलश यात्रा में जब चल रहे थे तो कई युवा भाई हम हाथ जोड़ करके अभिवादन करते थे सबको, तो लोग ऐसे रहते थे, ऐसे। सनातनी होकर भी अगर हमने शिव का सम्मान नहीं किया तो हम सनातनी कहलाने के लायक नहीं हैं। समझिएगा, अगर हम 4 कदम भगवान की यात्रा में चल नहीं पा रहे हैं तो हम सनातनी कहलाने के योग्य नहीं है। अन्य कोई यात्रा निकलती है, मुसलमान भाई बहनों की यात्रा जैसे वो लोग निकालते हैं, तो कोई अपने दरवाजे में खड़ा नहीं रहता है, 4 कदम साथ चलते हैं। और हम वहीं से, अच्छा कुछ लोगों ने तो हाथ जोड़ा भी और कुछ लोगों ने ऐसा रिएक्ट किया, बुरा मत मानिएगा जो बात मैं कह रहा हूं आपको,
ऐसा रिएक्ट किया जैसे भगवान शिव को जानते ही नहीं है, जैसे इस धर्म से उनका कोई प्रयोजन ही नहीं है। हाँ। समझिएगा भैया, हम कहां जा रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा जीवन के लिए। केवल यहीं तक सीमित नहीं रहना है, समझिएगा। अब इससे पहले भिलाई छत्तीसगढ़ में कथा थी, शिव शक्ति सेवा समिति के द्वारा विशाल आयोजन था श्री शिव महापुराण का, और लगभग वहां युवा ही कथा में जुड़े हुए थे। और एक निवेदन कर, युवाओं में जोश जरूरी है अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए। मैं तो वंदन करूं समस्त मात्र शक्ति का। आज की कलश यात्रा में मैंने दर्शन किया, तपती धूप में खुले पैर चल रहे हैं, अपने शीश पर मां गंगा को धारण करके पूरे नगर को पवित्र कर रहे हैं, और चेहरे में वही मुस्कान है, अपने धर्म के प्रति वही चेतना है। मैं सभी युवा भाइयों से भी आह्वान करता हूं, जहां तक लाउड स्पीकर की आवाज जा रही है, सभी माताओं से आह्वान करता हूं, जहां तक लाउड स्पीकर की आवाज जा रही है, गोल्डन जुबली मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि पूजा कमेटी का, 50 वर्ष है। और मैं ये बात व्यासपीठ से बड़े विश्वास से कहता हूं कि 50 वर्ष कहने में जितना आसान लगता है, आप बैठ करके सोच करके देखिएगा 50 वर्ष इस कमेटी को निभाने वालों ने क्या क्या नहीं किया होगा, क्या नहीं सहा होगा अपने धर्म के लिए। अच्छा, 50 साल पहले की दशा क्या रही होगी आप सोच सकते हैं। उस समय से इनको स्टैंड रखना, उठा करके रखना, और आज इस अवस्था में ला करके देना। और भाव यही रहता है कि किसी को बुरा न लगे, सब खुश रहे, हाँ, सबकी बात सुनी जाए, और सब जो कह रहे हैं वो की जाए। तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम भी एक कदम बढ़ करके इस कमेटी से जुड़े। अगर हम साथ, हम आगे नहीं चल पा रहे हैं तो पीछे चले, यही हमारा जीवन का ध्येय होना चाहिए। तो मैं निवेदन करूं, श्री रामचरितमानस के व्याद्य प्रणेता भगवान शिव ही हैं। रचि महेश ने जमानस रखा। किसी ने कहा, बोले 1631 में रामचरितमानस लिखा गया, बोले रामचरितमानस लिखा नहीं गया, दरअसल रामचरितमानस का विमोचन की तिथि है। हाँ, 1631 संवत 1631 करो कथा हरिपद धरि सीसा। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी महाराज। वाल्मीकि जी महाराज कौन है, हम आपसे निवेदन करें, कुछ लोग कह रहे थे। दरअसल वाल्मीकि जी रामायण, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, और रामायण को संस्कृत में लिखा गया था, समझिएगा। और यही वाल्मीकि जी इस कलिकाल में तुलसीदास के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा। और इतना सरल है रामचरितमानस, एक अंगूठा छाप व्यक्ति भी पढ़ सकता है। हाँ, जिनको वर्ण का ज्ञान है ना थोड़ा बहुत, वो भी पढ़ सकता है। रामचरितमानस में एक शब्द है याज्ञवल्क्य। क्या शब्द है? याज्ञवल्क्य। अब बताइए ये शब्द कितना कठिन है। यज्ञ व आधा का आधा ला और आधा का और यह, याज्ञवल्क्य कठिन है। और तुलसीदास जी महाराज ने इस शब्द को कैसे लिखा? जागबलिक। याज्ञवल को क्या लिखा? जागबलिक। बताओ कितना सरल कर दिया। कोई भी तो महर्षि वाल्मीकि जी ने राम कथा तो लिखी थी संस्कृत में,
लेकिन कुछ लोगों ने निवेदन किया कि महाराज अभी कोई ज्ञानी कोई पंडित नहीं है, संस्कृत कैसे पढ़ेंगे, साधारण जीव तो संस्कृत नहीं पढ़ सकता। तब तुलसीदास जी महाराज ने इस धराधाम में आकर के रामचरितमानस का निर्माण किया, और किनकी कृपा से, मेरे महादेव की कृपा से। और भगवान शिव ने ही इस ग्रंथ को मानस शब्द से संबोधित किया है, रचि महेश निज मानस राखा। तो भागवत जी के व्याद्य प्रणेता भगवान शिव, देवी भागवत की व्याद्य प्रणेता भगवान शिव, रामचरितमानस की व्याद्य प्रणेता भगवान शिव, और शिव महापुराण के व्याद्य प्रणेता कौन है? शिव महापुराण किसने लिखा, किसने कहा, किसके सन्निधि में शिव महापुराण की रचना हुई? निवेदन करो, शिव महापुराण के अगर मूल वक्ता में अगर हम प्रवेश करते हैं तो भगवान नंदीश्वर ही शिव महापुराण को कहते हैं। भगवान नंदीश्वर जो भगवान शिव के सेवक हैं। और एक बात बताएं आपको, स्वामी के विषय में सेवक से अधिक कोई नहीं जान सकता। हाँ, जो सेवा करता है ना, हाँ, जो जिस व्यक्ति के साथ जितना देर तक से रहता है ना, उस व्यक्ति के विषय में वही ज्यादा जानता है, क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है।